अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन, अगर मैं कहूं कि सिंध और कराची बिलखुसूस के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। बच्चे गर्मी में भी नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए सोलर लगा दिया जा रहा है। आप अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या महज अफसाना ही लग रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ होने जा रहा है तो फिर आपको कैसा लगेगा? MQM पाकिस्तान के MPA की जानिब से हुकूमत के आगे ये प्रपोज़ल रखा गया कि हर MPA को 3 स्कूल जो है वो एडॉप्ट कर लिए जाएँ। मतलब अगर 3 स्कूल हर MPA एडॉप्ट करता है और उसकी तरक्की के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसका सिस्टम बेहतर करने के लिए उसको दिया जाए, तो ये कैसा होगा? और ये खुशाइन बात ये थी कि ये जो प्रपोज़ल था वो अप्रूव भी हो गया है। आने वाले वक्तों के अंदर आपको एक बड़ा जो है वो सरप्राइज़ मिलने वाला है कराची की आवाम को। अभी क्या हुआ, अभी उसी के ज़रिए जो है वो टीम्स आई हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद एजुकेशन सिस्टम से। तो वहाँ से भी टीम आई हैं, यहाँ के एमपीएस जो थे वो भी आए हैं और यहाँ के स्कूल्स का जो है अभी फ़िलहाल जो है वो दौरा करने वाले हैं। जब दौरा करेंगे, वहाँ के सिस्टम्स को देखेंगे कि क्या मुश्किलात हैं, क्या बच्चे वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सोलर सिस्टम्स के अंदर वो पढ़ाई कर पाएँगे या नहीं पढ़ पाएँगे। चेयर्स होंगी, सिस्टम्स लगे हुए होंगे, कंप्यूटर क्लासेस अच्छी होंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी है कि लैब्स तो हैं, लेकिन बात ये है कि वो खाली लैब्स पड़ी हुई हैं, कोई बच्चा पढ़ाने वाला नहीं है, टीचर्स नहीं है, एजुकेटेड टीचर्स जो हैं वो हायर हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी मैं प्रोग्राम में आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताता भी जाऊँगा। लेकिन अभी वक़्त है, हम चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब, सर्वे करेंगे स्कूल्स का और वहाँ पर देखेंगे कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलें। पेरेंट्स को इनवाइटेड किया, आप आए देखें कि वो बनता कैसा है, प्रोसेस कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो यू आर श्योर कि आपके बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो हेल्दी है और न्यूट्रिशन। मैं इस वक्त एग्रो टेक्निकल बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो मिनिस्टर्स और एमपीएस जो थे हमारे पास आज, अब उन्होंने सब ने यहाँ पर का भी दौरे किए और यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। मीटिंग्स होती हैं कि अभी यहाँ पर किस चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को फिल किया जा सकता है। सिस्टम क्या चल रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी हम लोग कभी देखेंगे, इनसे बात भी करेंगे मिनिस्टर से कि यहाँ पर क्या एजुकेशन में भी किस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, किस तरीके की, और अभी मज़ीद इनको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। इस बहुत सारे सवालों के जवाबात मैं आपको दूँगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी है, हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिएगा क्या-क्या होने वाला है। चलें। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाम क्या है आपका? शेरगुल। शेरगुल, बहुत जी। अच्छा नाम है। शेरगुल, आपको पता है यहाँ पे सब मिनिस्टर्स आए हैं और क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? बच्चों की जो मुश्किलात उनको आसान करनी। मुश्किलात आसान करने के लिए, इस स्कूल की प्रॉब्लम्स मुश्किलात हैं जो जो हैं वो यस आसान करिए। पहले बताएँ कि इस स्कूल के अंदर एग्रो टेक्निकल में जी। क्या क्या मुश्किलात नज़र आती हैं अभी? सबसे सर, ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है? फर्स्ट चीज़ जो कैंटीन का मसला है, सेकंड चीज़ और लाइट और पंखों का मसला है, थर्ड चीज़ और पानी का मसला है। जी नहीं, अतनी कर रहा हूँ, हमारे साथ डीओ मुशर्रफ साहब भी मौजूद हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं, क्या तासुरात हैं, क्या दिमाग में चीज़ें लेकर आए हैं कराची वालों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो अपने ख्वाब लेकर आएँ कि वो आगे जाकर जो है वो तरक्की, और उनके लिए क्या मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, क्या इम्प्लीमेंट्स तो बात की बात है, वो जब होंगे तो, लेकिन अभी क्या एक मोटिव है इन बच्चों के लिए? देखिए, एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, हमारा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट की हदूद के अंदर जो एलिमेंट्री सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको एवेल्यूएट करें और जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉनिटर करें। तो हमने ज़्यादातर फोकस जो मेरा है एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में या एज अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन वो एकेडमिक साइड पे है। हमने अभी जो 60,000 न्यूली
JST और PST टीचर्स जो हैं वो रिक्रूट किए हैं, वो प्योर मेरिट पे किए, उनकी वजह से हमारा टर्न अराउंड हो रहा है, हमारा इनरोलमेंट बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और हम उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि हाउ टू डिलीवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो इससे मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो एकेडमिक साइड पे है। हम लेसन प्लान रेगुलरली तैयार करवा रहे हैं, उनकी जो मेथडोलॉजी है और उनके जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पे वर्क कर रहे हैं, ताकि वो मार्केट कंपैटिबिलिटी के लिहाज से अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाएँ। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का तो ये हाल था जहाँ पर जो टीचर्स भी नहीं होते थे, और प्रोफेशनल की तो मैं बात करूँ कि बहुत ही मतलब उनकी ऐसी एज भी हो गई है कि वो रिटायरमेंट पे आ गए। अभी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अपने टीचर्स भी हायर किए हैं, क्या एजुकेशन है उनमें, किस तरीके के टीचर्स अभी मिलेंगे उसमें, ये तरह बताइएगा। देखें, जो बेसिक एक यूनिट होता है कोई भी स्कूल, उसके अंदर जो फैकल्टी होती है, जो टीचर होते हैं, वो क्रूशल रोल प्ले करते हैं। दे आर जस्ट लाइक बैकबोन। अगर टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो आपका जो मयार तालीम है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि तमाम जो नए टीचर अपॉइंट हुए हैं, पहले वो तमाम के तमाम मेरिट बेस पे थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंट हुए हैं। सक्कर IBA के तहत जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया और मेरिट बेस पे उनको अपॉइंट किया गया। तो उसकी वजह से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। काफ़ी फ़र्क आ रहा है सर, जिसमें जिस तरीके से अभी हमने अब मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर प्रेजेंटेशन भी दी जा रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो अभी के महंगे महंगे कोर्सेज़ हैं, अभी वो अगर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से यहाँ के बच्चों को भी पहुँचेगा, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि अभी एक देखता है, एक बड़ा एक रेशो चलता है इन्फ्लेशन का, उसकी निस्बत से भी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जिस तरीके का निज़ाम चलता है वो पढ़ा नहीं सकते, जी जी। प्राइवेट स्कूल की तरफ चले जाते हैं। फिर वो आप एक तरफ ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो एक माफिया तैयार किया, लोग बड़े तंग भी होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए उधर ही पढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर ये निज़ाम बन जाता है तो क्या देखते हैं हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो, क्या उनका फ्यूचर नज़र आता है? मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि दिस टाइम हमारा इनरोलमेंट है वो इनक्रेडिबली इंक्रीज़ हुआ है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, बच्चों को इवन यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है, और बच्चों की जो बोर्ड की फ़ी वगैरह है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नए टीचर भर्ती होने की वजह से, जो मेरिट में भर्ती हो, उनकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बहुत। और आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है उसकी आप पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें ग्राउंड रखा जाता है, उसमें लैब्स रखी जाती हैं, उसमें क्लासरूम कुशादा रखे जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर लैब्स भी खाली नज़र आती हैं। और नहीं, अब माशा देखिए, कोई भी चेंज आती है वो ग्रेजुअल चेंज होती है। हम ग्रेजुअली चेंज लेकर आ रहे हैं। लैब का सामान भी जी, अब जो चेंजेस आ रही हैं उसमें आप देखें नए टीचर अपॉइंट हो चुके हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जा रही हैं, और अब इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो क्लासरूम्स हैं वो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने सुना कि क्या बेहतरी आने वाली है, क्या कराची के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, और ये तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से इस्लामाबाद में तो हो चुका है बहुत सारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, अगर प्राइवेट यहाँ पर कराची के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जिस तरीके से सर ने बताया कि हायर एजुकेटेड जो हैं वो टीचर्स भी आ रहे हैं, जो कि अच्छे पढ़े लिखे, इस दौर के कोर्सेज़ जो हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया, AI, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ भी जो होंगे, हमारे ये जो बच्चे हैं ये मुस्तकबिल का मेमार हैं। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर होंगे ये भी आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। आगे चल के और भी आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अजीज़ नेशनल गर्ल्स स्कूल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। इनसे थोड़े से बात करते हैं क्या इनका जहन है अभी, जिस तरीके से यहाँ पर टीम आई है और टीम आकर गई है, क्या सोचती है और क्या जहन में इनके। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? मेरा है मिस दरख्शां गुल, मैं प्राइमरी की HM इंचार्ज हूँ। जैसे सर आए और अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट भी किया और उनको इनकरेज भी किया कि हम ये काम कराएंगे, तो हम पूरी तवक्का करते हैं। उन्होंने कराया भी है, साहब ने बहुत सारे काम यहाँ पर कराए हैं, ख़ास तौर पे पानी का काम। पानी के विदाउट आपको पता है स्कूल तो बेकार है बिल्कुल। सबसे मेन काम उनका यही था कि उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने स्कूल पे तवज्जो दी और स्कूल के लिए बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से आज स्कूल मज़ीद तरक्की पा रहा है। और इस दफ़ा जो है हमारे बच्चे भी इंक्रीज़ हुए इसी चक्कर में कि स्कूल पे काफ़ी तवज्जो रही है। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग आए और उन्होंने इस काबिल समझा। अदरीन स्कूल के प्रिंसिपल, हेड प्रिंसिपल हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? खैरियत से? मैम आपका नाम? मेरा नाम खदीजा बानो। मैम क्या जिस तरीके से टीम्स आए, इस्लामाबाद से भी टीम्स आई हुई थी, MP
साहब की जानिब से फिर एक प्रपोजल दिया हुकूमत को, और फिर क्या एक्सपेक्ट लग रहा था कि इससे पहले कभी हुआ, और ये जब होने जा रहा है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा कोई एमपीए वगैरह। मेरी भी जॉब जो है 37 इयर्स की हो गई है, मगर आज पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि वो हमारे स्कूल में आए हैं और बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह पाक इसी तरह से काम जैसा उन्होंने कहा है वैसा हो जाए तो हमारा स्कूल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी अगर हम देखा जाते थे कि नॉर्मल यहाँ पर मैंने जितनी भी आबादी है अब इस तरफ जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर मैं आगे जाता हूँ तो एक बड़ा प्राइवेट स्कूल्स की भी एक लाइन लगी हुई है। जी। सही है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम हर माँ बाप चाहते हैं कि जी। अच्छी एजुकेशन मिले, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर देखा जाता है कि कुछ जगहों के ऊपर सहूलियात मौजूद नहीं होती, गर्मी के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब अभी जिस तरीके से प्रेजेंटेशन भी गई सोलर सिस्टम लगा दिया जाएगा और एजुकेशन का निज़ाम और ये सब बेहतर होगा, कोर्सेज में अपडेट हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि आप आने वाले बच्चों यानी कि जो इलाके के लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, नहीं, इंशाल्लाह अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिली तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ यहीं के बच्चे आएंगे, गुलबर्ग के बच्चे आएंगे, हमारे इधर उधर के बच्चे नहीं आएंगे, हमारे अपने इलाके के बच्चे आएंगे। मेरे पास तमाम टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, सब बहुत मेहनती है, सब है। बस ज़्यादा मामला जब हमारे ख़राब जो हैं फैसिलिटीज़ की फैसिलिटीज़ की वजह से, पानी बिजली इसकी बहुत हमें परेशानी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं। यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात थी, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे थे, कितने खुशाइंद हैं, क्या सोचते हैं कि वो इन मुश्किलात के अंदर उनके लिए जब एक इस तरीके की बातें होती हैं ना कि आपको स्कूल बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपके यहाँ पे पंखे लगा दिए जाएंगे, एक्सेस अच्छी होंगी, आपको लोड शेडिंग में पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो जो वो खुशी थी ना बच्चों की, वो जो हंसी थी, वो मेरे ख्याल से काबिल दीद थी। खैर यहाँ पर हम चलते हैं और भी लोगों से आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, स्कूल्स का दौरा किया गया और जिस तरीके से एमपी साहब की जानिब से जो है ये फिर प्रपोज़ल रखा गया, और ये जो खुशाइन बात है एक कराची वालों के लिए सबसे ज़्यादा, और जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है सबसे पहले कराची के अंदर स्टार्ट ही लिया जा रहा है, अभी क्या इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मरियम हया तालपुर और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ डिप्टी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर तौर पे काम कर रही हूँ। और हमारे मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। इन्होंने एक करारदाद रेजोल्यूशन कहें वो पेश किया था असेंबली में कि एवरी एमपीए, हर एमपीए को अपने हलके में से 3 स्कूल अडॉप्ट करने चाहिए। हमारे पास अडॉप्शन का एक अलग प्रोग्राम चल रहा है जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन देख रहा है, लेकिन ये वो नहीं है, ये उससे अलहदा है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो एमपीए साहिबान हैं हमारे, वो अपने हलके के 3 स्कूल, जैसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने उनको 3 बोला है कि वो अडॉप्ट करेंगे। और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो हमारा मयार है तालीम का, उनको बेहतर करना है। उसके लिए जो है हमारे मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन, सरदार शाह साहब, बहुत ज़्यादा खुद भी एक लिटरेरी इंसान है और तालीम और तरबियत से उनको बहुत लगाव है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा इसमें पैशनेट हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ही मुझे इस प्रोग्राम का हेड बनाया है। मैं फोकल पर्सन हूँ और मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि आप इस प्रोग्राम में जो है फुली खुद को जो है करें, इक्विप करें, और जो भी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको दूंगा। तो मिनिस्टर साहब की हमें पूरी सपोर्ट है। इसके अलावा हमें एमपीए साहिबान, बहुत सारे एमपीएज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने दिलचस्पी से स्कूल्स लिए हैं। मेरे पास 100 से ज़्यादा एमपीएज़ मौजूद हैं जिन्होंने 3 बल्कि 3 से ज़्यादा स्कूल्स लिए हैं। आज हमने जिन स्कूल्स का विज़िट किया, ये हमारा फर्स्ट विज़िट था और ये हम एज अ पायलट लेके कराची को चल रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया है यहाँ फेडरल भी एरिया के ब्लॉक 12 से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने विज़िट किया है 3 स्कूल्स का। हमारे साथ इस्लामाबाद की टीम भी आई हुई थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री की। हमारे पास एडिशनल सेक्रेटरी आए हुए हैं, उनके डायरेक्टर एडमिन HR आई हुई हैं, और उनकी एजुकेशन डायरेक्टर वो भी आई हुई हैं। तो उनके साथ मिलके हमने स्कूल विज़िट किया है और बहुत बेसिक चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों तक हम इनकी हेल्प करेंगे। और हमारे पास जो इसमें डोनर्स हैं जो फ़ंड हमें देंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे HBL है, एंग्रो है, ये मोबिलिंक है, जैज़, टेलेनॉर, ये वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अपना एक CSR प्रोग्राम होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, कि जहाँ ये इनके ऑफिसेज होते हैं या जहाँ ये काम कर रहे होते हैं उस इलाके को इनको अपलिफ्ट करना है। तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ में ये लोग फंड करते हैं, इन्वेस्ट नहीं फंड करते हैं।
तो उन्हीं को हमने कैच करना है और हमने ये 3 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं एज अ पायलट। हम इनको लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह 3 मंथ्स के बाद जो है हम इनकी एक और दोबारा विज़िट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमने इनको कहाँ से लेके कहाँ तक हम इनके अंदर बेहतरी लेके आए। फिर उसके बाद ये हमारे लिए एक मिसाल होगा। फिर हम कराची से कश्मीर तक इंशाल्लाह जो भी हमारे सिंध के स्कूल हैं हम इंशाल्लाह सबको बेहतर बनाएंगे। मेरे ख्याल से आपको जिस तरीके से डेडिकेट किया गया है इस प्रोग्राम के लिए, मैं ख्याल से तो आपको तो खुद बच्चों के लिए बहुत एक मोटिवेशन रखती है। जिस तरीके से मुझे पता चला कि आपने अपनी एजुकेशन हासिल करी गाँव के अंदर, जिस तरीके से आप भी बता रही थी कि अब फर्स्ट एक आप पहली थी जो पूरे हाँ। गाँव में होल्डर थी और आज मिनिस्टर भी बनी हुई है, एक अच्छी सीट पर बैठी हुई है और बच्चों के लिए और चाहते हैं कि आप जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से आपको देख के मोटिवेट हो गए। एक तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, बिल्कुल मैं प्राइवेट आप स्कूल मेरे से ख्याल नहीं से पढ़ी। यही चीज़ होती मैंने है कि मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, इंटर Exactly. किया है, उसके बाद मैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस की मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा पूरा मैंने कभी भी कोई प्राइवेट मेरे ख्याल से आप ऑर्गेनाइजेशन में इन काम चीज़ को नहीं ज़्यादा फील भी कर सकती हैं और समझ भी सकती हैं बिल्कुल कि क्या क्या मसाइल और होते हैं। मेरा यही उसी अपने बचपन के जो वो एक एक्सपीरियंस था, मैं वही देख के आगे चल रही हूँ। बचपन से ही मैं इसी सिस्टम से निकली हूँ, इसी सरकारी स्कूल से पढ़ के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी सब सरकारी खामियां था। क्या क्या होना चाहिए ये हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल, आपके जहनों में exactly. क्या उस वक्त आप सोचती होंगी। अभी बच्चे मैंने देखा जब आपने जिस तरीके से बोला तो एक उनकी आंखों में जो चमक थी आपको देख के बिल्कुल। जब आपने बोला तो वो एक काबिल दीद थी। बच्चियों के लिए तो मैं मेरे बच्चे दिल बहुत- में मेरे अंदर बड़ा एक मैं खुद दर्द भी रखती हूँ बच्चियों की तालीम के लिए, एंड आई वांट टू चैम्पियन दैट। मेरी कॉज भी यही है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपनी ज़ात से एटलीस्ट कोई अगर मेरे काम से कोई 10 बच्चियाँ भी पढ़ लेती हैं, उनका वो करियर ओरिएंटेड हो जाती है, करियर उनका होता है जिससे वो कमाती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो आई थिंक मेरी इसमें जीत है। तो ज़्यादा हमारा फोकस है कि गर्ल्स एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा है और मिनिस्टर साहब ने भी एक और हमारा पोर्टफोलियो वो भी मैं देख रही हूँ गर्ल्स स्टाइपेंड का, जिसमें हम क्लास 6 के और 9 के बच्चों को जो है हम स्टिपेंड देते हैं, क्लास 6, 7, 8 और 9 के बच्चों को, ताकि वो बच्चियाँ जो हैं स्कूल छोड़ें नहीं, क्योंकि अक्सर होता है क्लास प्राइमरी के बाद 5 के बाद बच्चियाँ ज़्यादातर 6 में नहीं आती, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने उनको एक छोटी सी अमाउंट हम उनको देते हैं और फर्स्ट डे के वो आएँ और वो एडमिशन लें तो हम उनको वो अमाउंट भी देते हैं। ये भी गर्ल्स स्टीपेंड के तहत हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें भी सरदार शाह बहुत ज़्यादा इसको भी एक्टिवली देख रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया पूरे शो में कि एमपीएस को कराची के अंदर जितने भी एमपीएस हैं सिंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम जो है वो राइज होता जाएगा और हर एमपीए के ज़िम्मे जो हैं वो 3 स्कूल जो हैं फ़िलहाल जो है वो दे दिए जा रहे हैं, एडॉप्ट कर लेंगे वो स्कूल। उसके बाद जो उन स्कूल की तामीरातें की जाएंगी, उसको एजुकेशन सिस्टम उसको इतना मॉडर्न कर दिया जाएगा एजुकेशन को कि हर जो मेरे ख्याल से जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और एक आजकल मैं अगर सिंपल अल्फाजों में कहूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है इस वक्त वो भी आपके सामने है, और लेकिन उसको अगर मॉडरेट किया जाए और जिस तरीके से बच्चे गर्मी में पढ़ रहे होते हैं वो अब उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, सोलर सिस्टम्स लगा दिए जाएंगे, एआई की तरफ निज़ाम एजुकेशन दी जाएगी, ऐसे बहुत सारे। लेकिन ये सब होगा कब? हमारे साथ एक मिनिस्टर भी मौजूद हैं, फोकल पर्सन भी मौजूद हैं फेडरल एजुकेशन सिस्टम की, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, सर, बिल्कुल खैरियत। एक बहुत ही खुशाइन बात होने जा रही है वैसे तो, क्या लगता है सर आपको इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे पहले अगर मैं आपसे बात करूं? जी बहुत शुक्रिया आपका। हम फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्लामाबाद से यहाँ पे आज आए थे, बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। तो बुनियादी तौर पे जो मकसद था हमारा वो ये था कि जो कामयाब तजर्बे हमने इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के स्कूलों में किए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो कराची के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो बच्चों के लिए, पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए वहाँ पे कामयाबी से चल रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि वो तमाम इनिशिएटिव वो यहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट है और यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आपके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उनको उनके साथ शेयर किया जाए और उनको बावर करवाया जाए कि बहुत सारे काम जो इस्लामाबाद में कामयाबी से वजारत तालीम कर रही है वो यहाँ भी शुरू किए जा सकते हैं। तो उस सिलसिले में आज एक प्रेजेंटेशन थी जो अभी हमने की है। सर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कराची वाले तो खैर वैसे मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान की अंदर बात करूँ, लेकिन जिस तरीके से सिंध के अंदर और कराची के अंदर सिस्टम मौजूद है, जिस तरीके से पढ़ाई और गवर्नमेंट स्कूल्स का, ये तो मेरे ख्याल से खुशाइन बात है कि वो जो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं इन्फ्लेशन का बड़ा
जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर जो है एक बड़ा रोब है, और उसके अंदर उसकी वजह से बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। फिर अगर वो प्राइवेट स्कूल की तरफ देखते हैं तो फिर मैं अगर कहूँ कि वो एक छोटा माफिया भी इख्तियार कर गया है कि जिस तरीके से स्कूल की फीसेज और बहुत सारे बेयर नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि उन कराची के जो बच्चे हैं, कराची के जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इस वक्त पब्लिक स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इस वक्त जो आपको ये स्पेस अवेलेबल है, ये प्राइवेट स्कूलों के पास अवेलेबल नहीं होती। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस स्पेस को प्रॉपर यूज़ किया जाए और इसके अंदर इतने इंसेंटिव और इतनी अट्रैक्शन कर दी जाए कि बच्चे जो है ना वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें, बच्चे जो है ना इसमें अट्रैक्शन फील करें, और बच्चे जो है ना उनकी जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन में वो बढ़ जाए। तो बुनियादी तौर पे जो इस सारी एक्टिविटी का या हमारे तमाम इनिशिएटिव्स का जो फोकल पॉइंट है वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को एम्पावर करना चाहते हैं, स्टूडेंट को के लिए इतनी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करना चाहते हैं इन स्कूलों में जिसको वो यकीनन वो उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। और वो यकीनन और ये जो इस्लामाबाद में हमने तजर्बा किया है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के वो पब्लिक स्कूलों की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो व्यूवर्स, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्लामाबाद की जानिब से जो टीम आई है, हम उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस फरहा, इनसे मसफरत इनके साथ ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक बिल्कुल। MPA आदिल अस्करी के साथ जो उन्होंने प्रपोजल रखा, उसके बाद फिर वहाँ से टीम यहाँ पर आई है, क्या उम्मीदें रखी हुई हैं, क्या उम्मीद रखें ये बच्चे, ये कराची के स्टूडेंट्स और यहाँ के पेरेंट्स? मैं अगर कहता हूँ तो क्या इम्प्लीमेंट्स कितनी जल्दी हो सकते हैं, और जो प्रपोजल जिस तरीके से एक प्रेजेंटेशन में हम बता रहे थे, जो एक नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, क्या ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी ये सब चीज़ें सीख पाएंगे और प्राइवेट स्कूल से छुटकारा जो एक देखते हैं हम, एक बड़ा एक माफिया की सूरत भी इख्तियार कर गया है, अगर मैं ये बात कहूँ, क्योंकि लोग बड़े तंग भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इन्फ्लेशन तरफ देखते हैं, और इन्फ्लेशन से बचने के लिए फिर जो होता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्योंकि वो निज़ाम नहीं मिलता, उसके बाद फिर वो मजबूरन प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। क्या लगता है, क्या खुशाइन बात होगी अभी? जी बिल्कुल, हम इसको बहुत खैर मकदम करते हैं कि आदिल अस्करी साहब ने इसको चीज़ को समझा, और इनिशियली वो कोशिश कर रहे हैं कि चंद स्कूलों के साथ ये स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें ये कि हम क्योंकि वफाक से आए हैं और वहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और ये काम हमारे PM डायरेक्टिव के अंडर हो रहा था, ज़ाहिर सी बात है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब, वो इसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेते हैं, और उनका एक ये ख्वाब है कि जो भी पब्लिक स्कूल के सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके अंदर वही सहूलियात हों, बल्कि उनसे बेहतर हों जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। और उसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है, और उसी सिलसिले में हमारा विजिट भी था, हमने इन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर की हुई हैं, और उसी के ऊपर हम इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जितनी, और ये सारी की सारी जो हमने स्कूलों को नया बनाया है उसमें जदीद एडटेक की और AI वगैरह और ये सारी कोडिंग की जो है ना हमने इंटरवेंशन दी हैं, हम चाहते हैं वही रेप्लिकेट हों और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर तमाम बच्चों को मिले। तो हम समझते हैं कि कम टाइम के अंदर ये हो सकता है और कम पैसों के अंदर ये हो सकता है, उसी के लिए हम ये आए भी थे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम फैसिलिटी या हेल्प एक्सटेंड कर सकते हुए वफाक की तरफ से डेफिनेटली करें। अच्छा, एक ही खुशाइना बात तो है कि MPA की जानिब से जो MPAs होंगे तकरीबन पूरे पाकिस्तान, कराची के अंदर खास तौर पे ये किया जा रहा है कि उनके पास स्कूल अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। जब जिस स्कूल अडॉप्ट को क्या लगता है कि जिस तरीके से एक तो मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा, एक सवाल तो नहीं बनता, लेकिन ये एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, एक ये लिटमस टेस्ट भी होगा कि कौन MPA जो है अपना एजुकेशन सिस्टम अगर सुधार सकता है तो मेरे ख्याल से आपके इलाके के लिए भी बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बेहसियत पाकिस्तानी हमें ये एम करना चाहिए कि तमाम के तमाम इलाके हों, फिर वो चाहे कि MPA की कॉन्स्टिट्यूंसी से काम हो जाए, चाहे कि इकट्ठा हो जाए, चाहे नेशनल लेवल पे हो जाए। हमें तो इससे मकसद है कि हमारे तमाम पब्लिक सेक्टर के इदारे जो हैं वो न सिर्फ उनके बराबर, उनसे बेहतर हो जाए, जो आपने बात की कि प्राइवेट सेक्टर से भी बेहतर हो जाएं, और इसी के अंदर बका है और इसी से जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कराची का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, जिस तरीके से हमें दिखाया गया, प्रेजेंटेशन दी गई, तो हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि हमारा जो मेयार है, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये बच्चे, इनके लिए बेहतर हो सके। जिस तरीके से इस्लामाबाद का सिस्टम भी बेहतर हो चुका है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाई जा रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो दुनिया के साथ चल रहे हैं, हमें दुनिया के साथ रखने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर होने वाला है। और कराची के लिए बिलखुसूस मैं ये बात बोलूँ
कि जो पेरेंट्स जो हैं वो जो प्राइवेट सिस्टम से जो तंग है, क्योंकि एक वहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी है लेकिन जिस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं और जो एक इन्फ्लेशन की जो सूरत का हाल है और वो उसके अंदर जो है लोग फंसते चले जा रहे हैं और अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही उन्हीं लोगों के लिए कि ये भी बड़ा एक फ़ायदेमंद होगा कि जिस तरीके से वो अपने बच्चों को फ्री के अंदर वही एजुकेशन दें जो कि बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर दी जा रही है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी। खैर उम्मीद तो यही कर सकते हैं और इंशाल्लाह सब 3 महीने बाद जो है वो हम इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।